जी, प्रश्न में कई आयाम उन्होंने लिए हैं। सबसे पहले उन्होंने दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी की बात की, तो उसके मैं बता दूं कि भारत की स्थिति दक्षिण चीन सागर के बारे में बहुत ही स्पष्ट है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, कॉमर्स अनइम्पीडेड यानी किसी तरह से वहाँ के व्यापार को बाधक नहीं बनाना चाहिए, और अगर आपसी मतभेद और विवाद पैदा होते हैं तो अनक्रॉस के नीचे जाना चाहिए। ये हमारी बहुत ही स्पष्ट नीति है। जहाँ तक हिंद महासागर को घेरने की बात है, इतना ज़रूर है कि चीनी कांग्रेस ने 2012 में ये कहा था कि वो एक मैरीटाइम पावर बनना चाहते हैं, और मैरीटाइम पावर बनने के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पर, ख़ास तौर पे जो इंडियन मैरीटाइम बाउंड्री है उनके विसिनिटी में, उनके आसपास उन्होंने पोर्ट्स बनानी शुरू की हैं। अभी उन्होंने जिबूती में एक लॉजिस्टिक सपोर्ट फैसिलिटी के नाम से एक फैसिलिटी बनाई है। उन्होंने म्यांमार में चौक फूपू में पोर्ट बनाई है। उन्होंने हम्बनटोटा श्रीलंका में एक बंदरगाह बनाई है। बलूचिस्तान में ग्वादर में बंदरगाह बनाई है। लेकिन ये कहना कि इससे कोई भारत घेरा जा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत चौकन्ना है, बहुत सतर्क है, इसलिए कोई उसे घेर नहीं सकता। और जहाँ तक आपने जो बात की मिड डे मील में चीनी चावल की, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई प्रसंग इस सवाल के साथ है। जानकारी आपकी गलत है, इसलिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही ये पता चला कि उन्होंने OBOR में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तथाकथित चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डाला है, उसी समय विरोध दर्ज करा दिया। कोई BRF की मीटिंग तक नहीं रुका। BRF की मीटिंग में तो हम गए नहीं, वहाँ तो विरोध स्वरूप हम शामिल ही नहीं हुए, लेकिन हमने अपना विरोध बहुत पहले से, इसलिए आपकी जानकारी गलत है कि उसमें विलंब हुआ या विरोध हमने पहले से नहीं जताया। जैसे ही ये पता चला कि OBOR में CPEC वो डाल रहे हैं, और केवल हमने डायरेक्ट विरोध नहीं जताया, हमारे जितने मित्र देश थे उनको भी ये कहा कि हम इसके विरोध में हैं। सभापति जी, जहाँ तक मलाबार एक्सरसाइज का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ये चाह रहा था कि हम उसमें शामिल हों, लेकिन अभी जब उनके प्राइम मिनिस्टर टर्नबुल आए थे उस समय भी ये बात हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हमारी बायलैटरल एक्सरसाइजेज भी चल रही हैं, पहले वो बायलैटरल एक्सरसाइजेज मैच्योरिटी तक, परिपक्वता तक पहुंच जाएं, उसके बाद हम इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए अभी ऑस्ट्रेलिया इस मालाबार एक्सरसाइज का अंग नहीं है। थैंक यू। यदि मैं केवल पड़ोसी देशों का नाम लूँ तो बांग्लादेश भी है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है। थैंक का जवाब दे दूंगी जो नरेश जी ने कहा है। पहला तो जो पंचशील की बात की है, वो चल रहा था नहीं, वो चल रहा है। आज भी वो पंचशील का सिद्धांत चल रहा है। जो आपने कहा कि इसका कारण क्या है, मैं कारण के रूप में बता दूं सभापति जी। आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि भारत और चीन की सीमा अभी तय होनी है, चीन और भूटान की सीमा भी अभी तय होनी है। दोनों के अपने अपने मैकेनिज्म्स हैं। हमारे यहाँ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोविज़न है, पहले श्री शिवशंकर मेनन और अब आज के NSA अजीत डोवल हमारी ओर से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और भूटान का अपना है, वहाँ K4 स्वयं ये एक मैकेनिज्म को चला रहे हैं। ये दोनों सार्वभौमिक देश हैं। भारत और चीन अपनी सीमा तय कर लेंगे, भूटान और चीन अपनी सीमा तय कर लेंगे। लेकिन एक जगह ऐसी है जिसे ट्राई जंक्शन पॉइंट कहते हैं, और उस ट्राई जंक्शन पॉइंट में ये सहमति है, रिटर्न में सहमति है। 2012 में एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में, उसके पैराग्राफ 13 में लिखा हुआ है कि ट्राई जंक्शन पॉइंट पर भारत, चीन और थर्ड कंट्रीज, वो थर्ड कंट्री का मतलब भूटान, मिलकर तय करेंगे। अब जो चीन आया, चीन बीच बीच में बहुत बार आता रहा, सड़कें भी बनाता रहा, कभी कच्ची कभी पक्की, कभी थोड़ी पक्की, कभी वो सड़क टूट गई, वो चीज़ें उनकी चलती रहीं, वो गतिविधियाँ उनकी लगातार जारी थी। इस बार वो बुलडोज़र, एक्सकेवेटर्स ये लेकर के आए, और उनकी नीयत इस बार ये है कि वो ट्राई जंक्शन तक पहुंच जाएं, एक ऐसी जगह तक पहुंच जाए, क्योंकि बटांगला उसमें मेन जगह है जहां से वो ट्राई जंक्शन पहुंच जाता, कि वो वहां नीचे आ जाएं, जिससे यूनिलैटरली स्टेटस को उस ट्राई जंक्शन पॉइंट का खत्म हो जाए। तो हम जो इस भूमिका में आए वो इसलिए आए, जब तक चीन और भूटान की सीमा चल रही थी हमें कुछ नहीं था, हमारी अपनी सीमा विवाद चल रहा है, उसका हम लोग अपने आप हल कर रहे हैं। लेकिन ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलैटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो कारण ये है। जो आपका कहना कि मांग क्या है,
मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भाई अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। सारे देश हमारे साथ हैं, क्योंकि सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है, क्योंकि भूटान ने प्रोटेस्ट किया, उनसे 4 दिन बाद ही प्रोटेस्ट किया, रिटर्न में प्रोटेस्ट किया उनके एम्बेसडर ने कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद भूटानी गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेस्ट को कहा। तो इसीलिए सारे के सारे देश ये समझ रहे हैं कि भारत ने जो अपना मत रखा है और जो पक्ष रखा है वो गलत नहीं है, न्याय हमारे पक्ष के साथ है, इसको सारे देश मान रहे हैं।